हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंस एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम दीपचंद सर है और मैं आपके लिए ग्रामर की न्यू सीरीज लेके आया हूँ, जो सबसे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ और इसके बाद मैं आपको कंटिन्यूसली मैं वीडियो आपको डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ और मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सर क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच एवरी वर्ड वी स्पीक, राइट, हियर द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज वर्ड इन द परफॉर्म 8 टाइप्स। मतलब जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषण। जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो 8 भागों से मिलकर बनी होती है। इस तरीके से हम चीज़ों को 8 तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें से हम सबसे पहली चीज़ें होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चीज़ें होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहला होता है आपका नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड होता है आपका एडजेक्टिव, फोर्थ होता है आपका वर्ब, फिफ्थ होता है आपका एडवर्ब, सिक्स होता है आपका प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। इन 8 चीज़ों के मिलने से ही हम बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम इसको इंडिविजुअली एक एक तरीके से देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नाउन को सीखते हैं कि नाउन क्या होता है। सब बच्चों को पता होता है नाउन क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम ये सारी चीज़ें बेसिक समझेंगे तो आगे चल के जैसे आर्टिकल है बहुत सारे, तो कोई भी सेंटेंस बनता है वो किसकी मदद से बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से बनता है। तो ये बेसिक चीज़ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है तो नाउन क्या है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब इनसे मिलकर ही सेंटेंस लिखा जाता है, सेंटेंस से मिलकर पैरा बनता है। इस तरीके से हम बुक्स जो लिखी जाती है उनसे मिलकर ही बनती है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, इसको हम नाउन कहते हैं, सबको पता रहता है। लेकिन जैसे सपोज रमन, मोहिनी, पेन, नाइफ, ग्वालियर, है ना, इस तरीके से एक्सेट्रा। तो ये हमारे नाउन है। आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के नाउन होते हैं? 5 टाइप्स नाउन, यानी कि 5 तरीके के नाउन होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है आपका मटेरियल नाउन और फिफ्थ होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर, जो हमारे प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, इन तीनों को बोलते हैं काउंटेबल नाउन। इन तीनों को, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, इन तीनों को बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। इन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और जो आपके जो रिमेनिंग जो 2 बचे हुए हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे चल के इसको सीखेंगे क्यों नहीं कर सकते, क्या है इस तरीके से। क्योंकि जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल क्या होता है, जो कि डेफिनेट और इनडेफिनेट यानी निश्चित और अनिश्चित को बताता है, उसको हम आगे चल, क्योंकि अगर हमने नाउन सीख लिया तो हमें हमारे जो आर्टिकल है उसको पढ़ने में हमें आसानी होगी। क्योंकि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है और हम नाउन को बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये 5 तरीके के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इनको बोलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। अब इसको इस तरीके से आगे और इस तरीके से करते हैं। प्रॉपर नाउन तो मैंने आपको समझाया, नाउन जो है 3 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन्स। और जो मैं पहले सबसे पहले चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, इससे वीडियो शॉर्ट रहे और आपको समझ में जल्दी आ जाए। क्योंकि फिर लिखेंगे और साथ में तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से सारी चीज़ें पहले ही आपके सामने लिखा हुआ मिल जाता है। इससे इसको एक्सप्लेन करते हैं बाद में, तो इसको चीज़ें शॉर्ट वीडियो इससे हो, इसके लिए चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? इज द नेम ऑफ गिवन पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पर जो बात करेंगे, नाउन तो सबको पता है, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, इसको हम नाउन कहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है? गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, मतलब उसी व्यक्ति की बात करेगा, उसी व्यक्ति की बात करता है ना। ऐसे बोल सकते हो आप इस चीज़ को, उसका नाम पता चल जाए, तो उसमें किसी चीज़ का इस नाउन में नाम पता चल जाए तो आपको प्रॉपर नाउन से कहते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल राम, किसी व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम पता चल रहा है, पर्टिकुलर उसी की बात हो रही है राम। जैसे मैंने बोला ग्वालियर, तो कोई सिटी है,
तो मैं पर्टिकुलर उसी की बात हो रही है तो प्रॉपर नाउन है, सिंपल तरीके से उसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर नाउन। मैंने बोला इंडिया, तो आप किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, अगर कंट्री वो कौन सी है, इंडिया की बात हो रही है तो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन है, यानी पर्टिकुलर उसी की बात करेगा। मैंने बोला रेड फोर्ट, लाल किला, अगर मैं फोर्ट में कौन सा है, रेड फोर्ट है ना, तो इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना है। रेड फोर्ट, आर्मी स्कूल आर्मी स्कूल, यानी कि इसको बता रहा है एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रॉपर नाउन के। तो इस तरीके से हम उसको पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग के बारे में उसे शो कराते हैं, बताते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रॉपर नाउन होता है, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं। हमें याद रखना है जो नाउन का, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम सबसे पहले कैपिटल में लिखते हैं। सपोज जैसे मैंने लिखा सपोज ग्वालियर, या मैंने लिखा ग्वालियर, तो ये नाउन है, प्लेस है, लेकिन इसका सही फॉर्मेट लिखने का हम इसको मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। हालांकि ठीक है, इसको पढ़ रहे हो आप, समझ में आ रहा है, हम गलतियां कर देते हैं इसको, छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटलाइज्ड होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। एंटायर कास्ट, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसमें जो हमारा प्रॉपर नाउन था उसमें पर्टिकुलर उस व्यक्ति की बात होती थी, उस स्थान की बात होती थी, उस जगह की बात होती थी, उस वस्तु की बात होती थी। लेकिन जो आपका कॉमन नाउन है उसमें पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, मतलब एक चीज से ही पूरी कास्ट का जानकारी मिलेगी आपको। जैसे सपोज मैंने देखा बॉय, यहाँ पर राम उसके बारे में बात हो रही थी बॉय, लेकिन एक बॉय जो है संपूर्ण जाति की बात करा रहा है। जैसे सिटी, सपोज शहर, सिटी, अब कौन सा सिटी में तो सारे शहर आ रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ग्वालियर, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सिटी पता ही चल रहा कौन सा सिटी, संपूर्ण जाति, गोल्स है ना, इंटायर कास्ट की बात कर रहा है तो ये सिटी। जैसे मैंने बोला कंट्री, कौन सा कंट्री में तो सभी कंट्री हो गए, तो इंटायर कास्ट की बात कर रहा है। लेकिन मैंने बोला इंडिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन कंट्री कैसा नाम हो गया, कॉमन नाउन हो गया। मैंने बोला फोर्ट, किला, कौन सा किला, फोर्ट में तो बहुत सारे किले हो सकते हैं, लेकिन फोर्ट में सभी किले की बात हो रही है, लेकिन होल कास्ट की बात हो रही है, इंटायर कास्ट की बात हो रही है। लेकिन मैंने बोला रेड फोर्ट, इंडिया गेट, वॉट एवर जो भी मॉन्यूमेंट हैं जो हमारे है ना, इस तरीके से स्कूल, कौन सा स्कूल, सभी स्कूलों की बात हो रही है, इंटायर कास्ट की बात हो रही है। लेकिन मैंने बोला आर्मी स्कूल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एटसेट्रा। तो इस तरीके से ये कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर पर्सन, उसी व्यक्ति की बात बताता है, और कॉमन नाउन इंटायर कास्ट की बात बताता है। तो ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन। सर कलेक्टिव नाउन क्या करता है, कलेक्टिव नाउन जो है हमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में बताता है। इसमें कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स के बारे में हमें बताता है। जैसे सपोज अ जूरी ऑफ जजेस, जूरी ऑफ जजेस, जजेस के समूह को हम जूरी कहते हैं। जो जजेस के समूह होता है उसको हम जूरी कहते हैं। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों का गुच्छा। इस तरीके से ये कलेक्टिव है, मतलब एक चीज़ से मिलकर नहीं बनते। कलेक्टिव, कलेक्शन, आपने नाम सुना होगा कलेक्शन, कलेक्शन मतलब इसी ग्रुप में चलते हैं। कलेक्शन मतलब एक चीज़ से नहीं। जैसे मैंने बोला क्लास, क्लास कैसा नाउन है, आप बोलोगे क्लास सर एक कलेक्टिव नाउन है, कैसे, क्योंकि क्लास जो है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के मिलने से क्या बनती है, स्टूडेंट्स के मिलने से क्या बनती है, स्टूडेंट्स के मिलने से क्या बनती है, स्टूडेंट के मिलने से क्लास बनती है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, आप क्लास उसे कब कहोगे, जब बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लास में बैठे होंगे तब हम उसे क्लास करेंगे। जैसे सपोज करो टीम, टीम कैसा नाम है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टीम। 5 प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स, है ना, इस तरीके से अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। मैंने बोला क्राउड, भीड़, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों की भीड़ को क्राउड कहते हैं। भीड़ से मिलती है, लोगों से मिलकर ही तो बनती है। जैसे सपोज करो आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, आर्मी किसे कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, यानी कि सैनिक जो मिल जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स,
सैनिकों के समूह को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। तो यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसमें ग्रुप की बात करेगा। तो फिर से रिपीट करते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन से होता है पर्टिकुलर पर्सन, उसी की बात करता है। कॉमन नाउन इंटायर कास्ट की बात करेगा, होल कास्ट की बात करेगा। सर थर्ड जो कलेक्टिव नाउन होता है हमारा, और कलेक्टिव नाउन जो है हमारा ग्रुप की बात करता है, इसमें चीज़ें समूह में रहती हैं, समझ में है ना। तो जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा होता है, फर्स्ट नाउन का फर्स्ट लेटर होता है आपका कैपिटल। जो हमारे दो नाउन रह गए थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 3 नाउन को सही तरीके से समझ लिया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था, और आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अब अपने 2 नाउन बचे हुए हैं, होता है आपका मटेरियल नाउन और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, जो मटेरियल नाउन सर जो होता है, जो ये पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। जो मटेरियल नाउन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, द्रव्य या पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। यानी कि जैसे सपोज करो वुड, लकड़ी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होगी, इसके कुछ सब्सटेंस होंगे, कुछ मैटर से बना होगा, है ना, कुछ सब्सटेंस होंगे, कुछ मैटर से बना होगा, है ना। पेपर, है ना, गोल्ड, मटेरियल, जैसा कि आपको नाम में समझ में आ रहा है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब किसी पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बना होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। वुड लकड़ी, पेपर, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ऑयल, ग्लास, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन हैं। और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। यानी कि जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा क्या रहता है, मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। और जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल होती है तो उसे सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल होती है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जो आगे सीखेंगे नाउन के बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उसको आगे तरीके से सीखेंगे। तो अभी अपन सीख रहे हैं नाउन, तो उसको नाउन को क्लियर करके उसके बाद आगे सीखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, इसमें हम फीलिंग को समझेंगे। भाव एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि इसमें क्वालिटी की बात होती है, फीलिंग की बात होती है, स्टेट की बात होती है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम इन चीज़ों की बात करते हैं, और इस तरीके से समझ सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है इसमें जो फीलिंग होती है, भाव, इसमें चीज़ों को, भाव को ना तो टच कर सकते हैं, फीलिंग को ना, फीलिंग को देख सकते हैं, बट फील को महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते, ना तो उसे देख सकते हैं, बट उसे फील कर सकते हैं, महसूस किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को महसूस किया जाता है। जैसे लव, लव कैसा नाउन है, लव आप बोलोगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव को आप देख नहीं सकते, है ना, ना ही उसे टच कर सकते हो, बट उसे क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। हेट नफरत करना कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर। नॉलेज कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी ईमानदारी कैसा, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनको हम फील कर पाते हैं, देख नहीं सकते। जैसे किसी को गुस्सा आ गया, एंग्री, किसी को गुस्सा आ गया, एंग्री, उसको फेस दिख रहा है, फेस दिख रहा है गुस्से में उसका, लेकिन एंग्री मतलब उसको गुस्सा थोड़ी दिख रहा है, उसको फील कर पा रहे हो आप। तो आप समझ सकते हो कि कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, कोई व्यक्ति प्यार करता है, कितना प्यार करता है, देख सकते हो क्या आप, वो देख सकते हो, टच कर सकते हो नहीं, बट फील कर सकते हो। लव को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये 5 तरीके के नाउन होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं। कॉमन नाउन में हम इंटायर कास्ट की बात करते हैं, पूरे समूह की बात करते हैं। और मटेरियल नाउन में सर जो मटेरियल नाउन होता है उसमें हम मैटर, जो मटेरियल चीज़ से बनी होती है उसकी बात करते हैं। और फोर्थ आपका रहता है कलेक्टिव नाउन, उसमें ग्रुप की बात होती है। और फिफ्थ होता है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें फीलिंग की बात करते हैं, इसमें फीलिंग की बात करते हैं, है ना। और जो हमारे जो 2 नाउन है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल, को हम काउंट नहीं कर सकते, इनके साथ हमेशा सिंगुलर और यूज होती है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन सीखा, नाउन को पूरी तरीके से समझा, डेफिनेशन समझी, उसके एग्जाम्पल समझे। हमें पता होना चाहिए कि ये सब नाउन है, प्रॉपर नाउन ये है, इसको कॉमन है, ये कलेक्टिव है, ये मटेरियल है। क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि ये प्रॉपर कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, कलेक्टिव कौन सा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कौन सा है। तो हमें आगे चल के जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें समस्या आएगी, क्योंकि आर्टिकल जो है उसमें सारा नाउन है ना। तो आर्टिकल का जो यूज़ है या आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो नाउन से पहले यूज़ होते हैं, और नाउन हमें पता ही नहीं, तो समस्या होने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8
चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से आगे आज मैंने आपको नाउन पढ़ाया और नाउन के टाइप्स पढ़ाए। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। धन्यवाद।